नमस्कार दोस्तों, स्टोरागो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे अखंड ज्योति किस दिशा में रखें। ज्योति रखना, कलश रखना, थाली रखना, किस दिशा में क्या चीज रखना चाहिए, ये सारी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। कोई भी अगर काम हो तो उसमें साक्ष्य होता है, साक्षी होता है, तो सबूत की आवश्यकता होती है। हम कोई पूजा कर रहे हैं तो किसके सानिध्य में कर रहे हैं, कौन उस चीज का साक्षी है। तो दीपक एक साक्षी होता है। जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं। दीप का जो है जलना बहुत जरूरी होता है। आपने अगर दीपक जलाया है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप बार बार दीपक जो है बुझे नहीं। और साथियों, आज हम इसी बारे में आप लोगों को बताएंगे, चर्चा करेंगे कि अगर आप नवरात्र में अखंड दीपक ज्योति जला रहे हैं तो उसको किस दिशा में रखना चाहिए, उसका प्रावधान क्या होता है, आखिर ज्योत को रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, और अखंड ज्योति का जलाना नवरात्र में फिर या धार्मिक अनुष्ठान में फिर माता रानी को किस दिशा में बैठाना चाहिए, किस दिशा में ज्योति रखना चाहिए। इसी तरीके को जो है हम आज आपको बताएंगे कि भूलवश अगर किसी कारणवश अखंड ज्योति क्या होता है कि जैसे सर्दियों में नवरात्र आ जाता है तो उसमें जब हम ज्योत जलाते हैं, जैसे हम ज्योत जो है रुई का बनाए हैं वो मोटी हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि कई बार घी जम जाता है तो ज्योत बुझ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, घोर अनिष्ट होने वाला होता है ये सब या फिर कुछ और है, ये सारी बात हमारे को पता होना चाहिए। कई लोग ऐसे डरा देते हैं कि अगर ज्योत बुझ गई तो हमारे ऊपर विपदा आ गई। यही हम आज सारी जानकारी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ज्योत के बारे में ही हम सारी बहुत सी ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे। बहुत ही अद्भुत स्थान रखती है ज्योति। ज्योति शास्त्र में 4 प्रकार की ज्योति बताई गई है। कौन कौन सी ज्योति है? अग्नि ज्योति होती है, रवि ज्योति होती है, चंद्र ज्योति होती है और ध्वज उत्तमा ज्योति होती है। दीपो ज्योति प्रब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दना, दीपो हरंत में पापम, दीप ज्योति जनार्दना। ये आप में एक अद्भुत ज्योति होती है। ये जो बताया गया है कि जो अखंड दीपक होता है, दीपम करोधि कल्याणम, कल्याण करने वाला होता है, धन देने वाला होता है, आरोग्य देने वाला होता है, रोगों को नष्ट करने वाला होता है, इसके अलावा सुख संपदा देने वाला होता है, नाना प्रकार के सुख संपत्ति देने वाला है। और यह दीप जो है शत्रु की बुद्धि का विनाश करता है। जो हमारी ओर बुरी नजर से देखता है उसकी जो है ज्योति को, उसके आंख की ज्योति को नष्ट कर देता है, शत्रु को नष्ट कर देता है। ये अखंड दीपक इस प्रकार से होता है, हमारे शत्रुओं को नष्ट करने वाला होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस दीपक का, इस अखंड दीपक को किसी भी अनुष्ठान में निश्चय रूप से आपको जलाना चाहिए। इसके अलावा एक चीज और होती है कि कोई धार्मिक कृत्य हम करते हैं, कार्य करते हैं, उसमें दीपक होता है तो ये दीपक कर्म का भी साक्षी होता है। और कोई भी काम हो उसमें एक साक्ष्य यानी सबूत की जो आवश्यकता होती है, उसी प्रकार का ये काम करता है। ये जो है दीपक स्थापित किया जाता है कि दीपक स्वरूप जो है अष्टम कर्म का साक्षी है। और यह जो है क्यों विराजमान रहे, क्योंकि हमारे कर्म का साक्षी है। और जब हम कोई कर्म करते हैं तब किसी न किसी साक्ष्य की जरूरत होती है, तो ज्योति हमारी वहां पर साक्षी है, गवाह के रूप में ज्वाला माँ हमारे पास में विराजमान होती हैं। मान करके हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं कि दीपक अपने आप में बहुत अद्भुत स्थान होता है। और दीपक जलाने से जैसे अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से अगर हम दीपक जला करके पूजा करते हैं, हमारे जीवन का अंधकार समाप्त हो जाता है। जो हमारे शत्रु हैं वो जो है विनाश हो जाता है उनका। इसीलिए शास्त्र कहते हैं अखंडम दीपकम दिव्या प्रीतिये, नवरात्र में
कम्यानी नवरात्रि में माता रानी को अखंड दीपक बहुत ही प्रिय है, इसीलिए निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अखंड ज्योति जलाना चाहिए। देखिए साथियों, ऐसा है कि हम अखंड ज्योति को जलाने के लिए आपको बार बार क्यों कह रहे हैं। अखंड ज्योति की महिमा बहुत ही विचित्र होती है, ये शास्त्रों में वर्णित है। आप कहाँ पर रखना चाहिए, ये बात हमने पहले भी बताया कि अगर आप पूजा करें, ज्योति का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि घी का दीपक जो होता है वो भय दक्ष होता है, जो तेल का दीपक होता है सुमिता है। यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो आपको माता रानी के दाहिने साइड में रखना चाहिए, और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसको माता के बाईं ओर रखना चाहिए। माता रानी के तेल का दीपक बोम अंग में रहना चाहिए, मतलब बाईं दिशा में रहना चाहिए। देखिए शास्त्र में घी का दीपक का प्रमुख माना गया है। सबसे उत्तम जो दीपक होता है वो घी का ही दीपक है, और अगर घी नहीं मिलता है तब आप तिल के तेल का दीपक निश्चित रूप से जला सकते हैं, और उसको जो है पूजा में स्वीकार होता है। यदि घी का है तो आपको माता रानी के दाहिनी साइड में रखना होगा, यदि तेल का दीपक है तो माता रानी के बाईं साइड में आप जो है ज्योति रखाएं, प्रज्वलित करें। एक बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, अखंड दीपक के बारे में आपको सारी बात हमने आपको बताया कि ये जो है कभी भी ज्योति को सीधा डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए। दिशा के बारे में हमने जो स्थान के बारे में आपको बताया कि आप किस दिशा में ज्योत को रखें, वो भी हमने आपको बता दिया कि दाहिने तरफ आपने ये घी का दीपक जलाना है और बाईं तरफ रखना है। और इस प्रकार से कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो गया। ऐसा अगर आप मानते हैं कि अगर दीपक बुझ गया है, दीपक कहीं आकर कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है तो बुझ जाता है, कई बार उसमें हवा लग जाती है, बुझ जाता है, तो उसको क्या है कि उसको फिर दोबारा जला देना चाहिए, और जला करके माता रानी का ध्यान कर देना चाहिए। उसके लिए देखिए कि आपको क्या करना है। अगर ज्योति जलता हुआ बुझ जाता है तो आप उसको सुधारने लगें, या जैसे कोई होता है उसकी दीपक को ऊपर करते हैं तब वो बुझ जाता है अखंड दीपक। वैसे तो ध्यान रखना चाहिए कि कभी दीपक बुझे नहीं। अखंड दीपक आपने जो स्थापित किया है तो उसको जो है बुझे नहीं, ध्यान रखें। पर अगर बुझ जाता है तो दोबारा माता का नाम लेकर के आप उसे जला दें, और जला करके थोड़ा सा जल का उधर आचमन कर दें, तो किसी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा। हमारी दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।